हेलो स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जेई मेंस के लिए और नीट के लिए बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। 4 मार्क्स गारंटेड है इसमें। और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है, मतलब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, अगर तुमने इसको पूरा ढंग से देखा, ठीक है, इसके बाद तुम रिवीजन करना, नोट्स बनाना अच्छे से, तो तुम्हारा ये जो है चैप्टर, इसके 4 नंबर कहीं नहीं गए तुम्हारे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वही है जो तुम्हारा आसपास सराउंडिंग में जो एनवायरमेंट है वही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर गैसियस रीजन है अराउंड द अर्थ। ठीक है, इट कंटेन्स गैसेस, वाटर वेपर एंड एरोजॉल। ठीक है, और एक फैक्ट लिखा है थोड़ा सा। ठीक है, ये फैक्ट है, टोटल वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इक्वल्स टू 5 × 10⁵ मेट्रिक टन। ठीक है, जस्ट इसके बाद है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर और दूसरी है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर सी लेवल से 10 किलोमीटर तक के रेडियस में होता है, नीचे होता है। ठीक है, 10 किलोमीटर की हाइट तक होता है मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की हाइट तक स्ट्रेटोस्फीयर होता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो पूछेगा नहीं। ठीक है, पूछेगा इसके पॉल्यूटेंट्स के बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर पॉल्यूटेंट्स भी दो तरह के होते हैं, पार्टिकल एंड गैसियस। पहले गैसियस। ठीक है, तो गैसियस में होता है सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, ओजोन, H2S। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स और एसिड रेन। ठीक है, पार्टिकल में डस्ट, मिस्ट, फॉग, स्मोक एंड स्मोक। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, वो नाम थे, अब 1 बाय 1 एक को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला है सॉक्स, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो देखो सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन से मिलके सीधा SO2 बनाते हैं। ठीक है, हमारे जो सराउंडिंग में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, एक्सिस में मानेंगे हम। ठीक है, कि एक्सिस में है। ठीक है, 24%, 21%। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि वो जो ऑक्सीजन है वो एक्सिस में है, तो वहाँ पे कहीं SO2 के साथ साथ SO3 भी बन रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या SO3 बहुत कम अमाउंट में बनता है ना, लेस अमाउंट। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, लेकिन फिर SO2 जो बना है वो हाफ O2 से रिएक्ट करेगा और SO3 बनाएगा। ठीक है, अभी जो SO3 बना, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट करेगा जब बारिश होगी। ठीक है, SO3 गैस बनी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है, यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज होता है जिसका नाम है PM कैटलिस्ट। ओके, जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं, मतलब जब बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश के साथ जो SO3 है वो फिर से रिएक्ट करता है और SO4 बनाता है, H2SO4। ठीक है, H2SO4। इसलिए SO3 जो है वो हाईली टॉक्सिक है और SO2 जो है वो टॉक्सिक इतना नहीं है। ठीक है, और यहाँ से ये होता है H2SO4 जो होता है एसिड रेन का एक मेन फैक्टर है। ठीक है, मेन फैक्टर ऑफ एसिड रेन। इसके बारे में इसके बाद बात करेंगे नॉक्स। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है दो तरीके से फॉर्म होता है, एक तो नेचर में वैसे ही फॉर्म होता है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन भी वहाँ नेचर में है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, दोनों गैसेस एनवायरनमेंट में है। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि जो ऑटोमोबाइल है हमारे, ऑटोमोबाइल कंपनीज, उनका जो पॉल्यूशन है उससे नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स प्रोड्यूस हों। ठीक है, तो पहला नेचर वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो नेचर में क्या होता है कि नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है।
जब लाइटनिंग होती है तब ये दोनों के दोनों इनके बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, एन का बॉन्ड टूटेगा और ओ का बॉन्ड टूटता है, ठीक है, बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं इसको, ठीक है। जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो ये अपने आप में रिएक्शन करते हैं फिर, ठीक है, तो यहाँ से बनता है 2NO। फिर वो 2NO फिर से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा 2NO2 यानी NO2, ठीक है। और NO2 जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो ये पानी के साथ नीचे आ जाता है और नीचे आते आते ये बनाता है HNO3, ठीक है। और HNO3 जो है वो फर्टिलाइज़र का काम करता है खेतों में, ठीक है। और जो बचता है हमारे पास, वो बचता है हमारे पास NO, और NO वापस से यहाँ आता है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर फिर से ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब चलती रहती है, ठीक है, चलती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ऑटोमोबाइल इसमें आ जाता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि ऑटोमोबाइल कार वगैरह जो होता है उसमें स्पार्क होता है, ठीक है, और स्पार्क पे जब स्पार्क जनरेट होता है तब 1487 केल्विन, ठीक है, 1487 केल्विन टेम्परेचर जो होता है वहाँ पे गेन कर जाता है, और जो वहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है वो NO बनाता है, और NO से फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो 2NO2 बनाता है। और NO2 बनाने के बाद अगर कोई एक है कार वगैरह, ठीक है, तब तो चलता है, लेकिन ट्रैफिक वाले एरिया में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पे ये इसकी वजह से येलो ब्राउन हेज दिखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है, हाँ मैंने कवर किया हुआ है इसको। तो एक नोट है कि ट्रैफिक में हम जो देखते हैं येलो ब्राउन हेज, वो होता है ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। इसके बाद है कार्बनिक कंपाउंड। तो इसकी वजह से ये क्यों हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट की तरह कर रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं जलता है, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसका इसका, और जिसकी वजह से ये कैंसर डिजीज़ के होने के चांसेस इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये ह्यूमंस के लिए होगा कि कैंसर ह्यूमंस और एनिमल्स, ठीक है। और प्लांट्स में एजिंग होनी शुरू हो जाती है, वो जल्दी बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी, ठीक है। इसके बाद है कॉक्स, कार्बन के ऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड्स दो ही होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम टॉक्सिक है, ठीक है, रिलेटिवली, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, हाईली टॉक्सिक। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी जो हीमोग्लोबिन के साथ है, अपने ब्लड के साथ, ये बहुत ज़्यादा है, 300 टाइम्स इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ CO की ज़्यादा है O2 से, ठीक है। तो फिर वो ये जो है जब CO हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेता है अपने आप को, तब नर्वसनेस, वॉमिटिंग, कार्डियोलॉजी डिसऑर्डर, प्री मेच्योर अबॉर्शन तक हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बुरा है हेल्थ के लिए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में इस तरह से मिलना, ठीक है। इसके बाद है एसिड रेन, ठीक है। तो नेचुरल रेन जो होती है, मतलब नॉर्मली, ठीक है, एसिड रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका pH वैल्यू होता है 5.6, ठीक है। लेकिन जो एसिड रेन होती है, पहले देखो वो होती कैसे, ठीक है। ऐसे मान लो ऊपर से पानी आया, ठीक है, अभी बीच में यहाँ पे गैसेस थी, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर से अब पानी आया, ठीक है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। जब पानी जो है इसमें एंटर करता है तो इसमें जो पॉल्यूटेंट्स थे पहले से ही, SO3, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है। ये सारे के सारे जो मौजूद होते हैं ये पानी के साथ रिएक्ट करना शुरू करते हैं, और पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ये बनाता है H2SO4, ये बनाता है HNO3, और ये भी बनाएगा, क्या बनाएगा ये CO+H2O, ये बनाएगा कैटलिस्ट वगैरह अगर रहेंगे तो, ठीक है, कुछ कुछ भी बनाएगा, ठीक है। मेन है इसमें H2SO4 और NH3, ठीक है, HNO3, ठीक है। पहले क्या हो रहा था जब नेचर में बन रहा था, है ना, यही HNO3, तब क्या फर्टिलाइज़र का काम कर रहा था ये, है ना। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो ये फिर हार्मफुल हो जाता है हमारे लिए, और सबसे बड़ा फैक्टर है ये, ठीक। इन सब की वजह से जब पानी इनके साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बना के वाटर के साथ नीचे आते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉइल, ठीक है, यहाँ तक आते थे, इनके साथ रिएक्ट करके इनका पीएच वैल्यू, वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से डिक्रीज होकर 3.5 तक आ जाता है, मतलब इतने के बीच में रहेगा, ठीक है। और 3.5 मतलब तुम समझ रहे हो बहुत ज़्यादा ही एसिडिक, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक। इसके इफ़ेक्ट जो देखने को मिलते हैं, देखो पहली चीज़ तो H2SO4 जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं सॉइल में उनको रिमूव कर देता है, ठीक है। सो वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट एंड ट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि हार्मफुल ट्रीज के लिए एसिड रेन क्यों है, क्योंकि वो सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ ले जाता है और मतलब पहले रिमूव कर देता है, ठीक है। और हिस्टोरिकल फॉर हार्मफुल फॉर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एसिड रेन वहाँ पे भी उनके साथ रिएक्शन करती है, और रिएक्शन करने के बाद वहाँ से भी उनको भी ख़राब करना शुरू कर देती है। H2SO4 जो है एसिड है, ठीक है। इसके बाद तीसरा एक मेन फैक्टर है जो है हेयर फॉल। इतना कोई मेन नहीं है, ठीक है, बता रहा हूँ। हेयर फॉल भी इसी की वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद है स्मोग लिया मैंने, एक्चुअली देखोगे तुम तो मैंने पहले बोला था तुमसे डस्ट, मिस्ट, फोग, स्मोग एंड स्मोक, ठीक है। तो मैंने ना ही इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्मोक जो होता है, स्मोक और फॉग का मिक्सचर स्मोक बोला जाता है। डस्ट होती है, ठीक है, जब गाड़ियाँ चलती हैं धूल उड़ती है, वही, ठीक है, सिंपल है वो तो पहला है स्मोक दो तरीके का हो सकता है, क्लासिकल स्मोक या फिर फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो क्लासिकल स्मोक जो होता है वो ठंडी जगहों में पाया जाता है, जैसे लंदन, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, जो ठंडे इलाके हैं, उनमें पाया जाता है क्लासिकल स्मोक, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं? पहली चीज़ तो स्मोक और फॉग तो रहेगा ही रहेगा, SO2 भी इसके साथ देखने को मिलता है स्मोक में क्लासिकल में, ठीक है, जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है जनरली। तो इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक स्मोक, ठीक है, सल्फ्यूरिक स्मोक। और ये जो होता है ये अपने आप में रिड्यूसिंग नेचर का होता है, तो इसको रिड्यूसिंग स्मोक भी बोला जाता है, ठीक है। और सबसे पहले ये देखा गया था लंदन में, तो इसलिए इसको लंदन स्मोक भी बोला जाता है, ठीक है। ज़रूरी ये है कि लंदन स्मोक किसको बोला जाता है, इस ऑप्शन दे देगा तुम्हें 2-3, ठीक है, याद रखना है ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर है फोटोकेमिकल स्मोक है लॉगलांसिस स्मोक, ठीक है, समर एंड हॉट ड्राई प्लेसेस पे दिखता है, ठीक है, सहारा डेजर्ट टाइप, ठीक है। ये गर्म इलाकों में, मुद्दे की बात ये है गर्म इलाकों में, ठीक है। इसको बोला जाता है सन्नी वेदर स्मोक, ठीक है, सन्नी वेदर स्मोक।
और इसमें कौन कौन सा मेन होते हैं, देखो इसमें सल्फर है, ठीक है, सल्फर का ऑक्साइड्स है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है, प्लस ओजोन है, ये है कार्बनिक कंपाउंड्स और पेन, ठीक है। इसके आगे पेज एक ही है मेरे पास, ठीक है। अब है स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, तो इसमें ये जो है ये सी लेवल से 10 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन फैक्टर होता है ओजोन, ठीक है। ओजोन वैसे तो तुम बोलोगे कि वो तो पॉल्यूटेंट्स नहीं है, ठीक है, उसी की वजह से तो हम जिंदा हैं, ठीक है। तो ओजोन जो है तो पॉल्यूटेंट, लेकिन वरदान की तरह काम करता है हमारे लिए, ठीक है। लाइफ के लिए ये वरदान है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो सराउंडिंग में हमारे नेचर में ऑक्सीजन एक्सिस में है, ठीक है, 21% हम मान के चलते हैं कि एक्सिस में है, ठीक है। अब एक्सिस में है, जब भी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज आती हैं तो वो उसको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग ओ में तोड़ देती हैं, ठीक है। बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो तुम, नेटिव ओ, ठीक है, मतलब सिंगल ओ, सिर्फ और सिर्फ एक ओ, ठीक है। और जब एक बचता है तो वो दूसरे एक्सिस में है O2 तो, ठीक है, तो वो O2 के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जब ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है O3, और ये जो रिएक्शन है O3 से इसमें चलती रहेगी और इससे इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इधर से इधर रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। लेकिन मेन दिक्कत तब आती है जब यहाँ पे ऐड हो जाते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। मेन विलन है CF2Cl2, ठीक है। यहाँ से देखो जब ये आता है, ठीक है, फ्रिज वगैरह में लगा होता है ज़्यादातर, ठीक है। ये जब लाइट के कांटेक्ट में आता है तो अपने एक Cl को फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकाल देता है, ठीक है। और फिर उस फ्री रेडिकल की फॉर्म में जो Cl है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और नेटिव O को नहीं जुड़ने देगा, खुद जाके जुड़ेगा O2 के साथ, ठीक है। O2 के साथ खुद जाके जुड़ा तो नेटिव O हमारे पास बच गया, ठीक है। वो नेटिव O किसी दूसरे नेटिव O के साथ O2 बना लेगा, O3 नहीं बनने दिया उसने, ठीक है। अगर बनता तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन जाता, लेकिन नहीं बन पाया, ठीक है। और वो O2 फिर से किसी Cl के साथ फ्री रेडिकल में है, ठीक है, फिर से रिएक्ट करके ClO बनाएगा और O2 अलग रह जाएगा, ClO2 और एक O नेटिव O वाला, ठीक है, एक O, और ये दोनों मिलके Cl अलग और O2 अलग, ठीक है। ये मतलब रिएक्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, चलती रहती है, ठीक है। ओजोन नहीं बनने देता है, ठीक है। CFC जो है ओजोन नहीं बनने देता, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ओजोन होल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है, चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। वाटर पॉल्यूटेंट्स में सबसे पहला है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की अगर जो वो है 6 ppm से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो पानी पीने के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मिली हुई है। लेकिन अगर 6 ppm से कम है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 6 ppm से कम है, तो वहाँ पे ये हार्मफुल हो जाता है वाटर बॉडीज़ के लिए। मतलब जैसे मछली रह रही हैं उसमें, ठीक है। अब मछली क्या करती हैं कि वो वाटर से ही ऑक्सीजन लेती हैं गिल्स के थ्रू, तो वो जो ऑक्सीजन है अगर 6 ppm से नीचे चला जाएगा अपने आप को लेके 5 ppm 4 ppm, तो वहाँ पे वाटर बॉडीज़ मरना शुरू हो जाती हैं वहाँ बहुत तेज़ी से, ठीक। तो बस मेन फिगर मतलब 6 ppm याद रखना तुम्हें कि वो अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 6 ppm है तो अच्छा है, लेकिन अगर 6 ppm से कम जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा तो हार्मफुल हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो अच्छा है, ठीक है। फिर इसके बाद है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन की डिमांड वाटर बॉडीज़ के लिए, ठीक है, उसको बोला जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
कि पानी में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, देखो ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन वाटर, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, पीने वाले पानी में अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, 5 ppm और उससे कम है तो ठीक है। ये डिजॉल्व ऑक्सीजन अलग है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अलग है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में ऐसा बोल सकते हो कि पानी में जो रहने वाले बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो जब वेस्ट जाता है पानी के साथ तो वो उसको खाते हैं। ठीक है, और उसको खाते हैं और उसको जब पचाते हैं तो वहाँ पे वो ऑक्सीजन यूज में लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीजन का खेल शुरू होता है। ठीक है, अगर पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD 5 ppm और उससे कम है तो पानी पीने के लिए है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है 6 ppm 7 ppm, ठीक है, तो फिर ये हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, और देखो BOD अगर 17 ppm हो जाए, ठीक है, 17 ppm या उससे ज़्यादा, तो उसको हाईली पॉल्यूटेड वाटर बोल देते हैं। ठीक है, हाईली पॉल्यूटेड। अब इसके लिए पानी के लिए कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। ठीक है, एक्चुअली मुझे पढ़ाया गया था ये हिंदी में। ठीक है, पेयजल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाइयाँ, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसे करके कुछ था। ठीक है, जो भी है, तो देखो पानी में फ्लोराइड आयंस अगर हैं, ठीक है, तो उनकी वैल्यू 1 ppm होनी चाहिए। ठीक है, 1 ppm तक वो झेलेबल है। ठीक है, झेल सकते हो कि हाँ ठीक है। लेकिन अगर वो उसकी वैल्यू 2 ppm से ज़्यादा हो जाती है तो उससे टूथ डिके हो सकता है तुम्हें। ठीक है, दांत गिर सकते हैं, दांत खराब हो सकते हैं, कैविटी हो सकती है। ठीक है, और अगर वो 10 ppm से ऊपर चला जाए तो फिर तुम्हारी हड्डियाँ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है लेड की वैल्यू अगर 50 ppb पार्ट्स पर बिलियन है तो ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है ppb तो फिर ये किडनी के लिए हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, किडनी और लीवर के लिए किडनी स्टोन बना देता है ये। ठीक है, लेड। ठीक है, इसके बाद है SO4 2 अगर 500 ppm है तो ठीक है। लेकिन अगर 500 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पानी को एसिडिक बनाता है। ठीक है, और एसिडिक बनने से इसकी pH वैल्यू जो होती है, pH वैल्यू डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और पानी की जो pH वैल्यू है क्लीन वाटर की वो है 7। ठीक है, 7 pH वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद चौथी चीज़ है वो है NO3-। NO3- की वैल्यू अगर पानी में 50 ppm है तो ठीक है। लेकिन अगर 50 ppm से ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे एक अजीब सा सिंड्रोम होता है जिसको बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, ये हार्मफुल होता है। जो मानक तय किए गए हैं वो हमें याद रखने हैं, जैसा कि जो कि है फ्लोराइड के लिए 1 ppm, लेड के लिए 50 ppb, सल्फर 500 ppm, NO3 50 ppm, ppm, फ्लोराइड, सल्फर और नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, फ्लोराइड, सल्फर, नाइट्रोजन, ये ppm में है 1 500 50। लेड जो है 50 ppb है, 50 ppb। ठीक है, आई होप तुम्हें ये याद हो गया होगा। चैप्टर बहुत जल्दी कवर करा दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करना, बहुत जल्दी तुम्हारा ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सीधे PYQ लगाओ, मैं तो बोलूँगा सीधे PYQ लगाओ। NCERT रीड करनी है, एक बार कर लो, अच्छा रहेगा। बाय।